भाई क्या गेम वीक रहा है ईपीएल में। मतलब टॉप 4 की रेस में ऐसी भयंकर उठा पटक हो रही है जिसका हिसाब नहीं है। हम ये सोच रहे हैं, बहुत दिन से हम डिस्कशंस कर रहे हैं कि टॉप 4 की रेस में वो चौथी टीम कौन सी होगी जो आएगी। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे सिटी लिवरपूल चेल्सी हैं। फोर्थ टीम कौन सी होगी? स्पर्स होगी, वेस्ट हैम होगी, आर्सेनल होगी, मैन यूनाइटेड होगी, कौन सी होगी चौथी टीम? मतलब स्पॉट एक है और टीम्स 4 हैं। और अगर आप इस बार के रिजल्ट्स पे नज़र डालें एक बार जो इस गेम वीक में हुए हैं, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड था। न्यूकासल ने हरा दिया एवर्टन को। मुझे लगा था कि लैम्पार्ड का पहला मैच है प्रीमियर लीग में, शायद कुछ कमाल दिखा दें वो, लेकिन न्यूकासल वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर एवर्टन और थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी लैम्पार्ड को इस स्क्वाड को एक अच्छा सा शेप देने में। वेस्ट हैम ने अपना मैच जीत लिया वॉटफोर्ड से जैसे तैसे। इट वॉज नॉट अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, काफ़ी स्क्रैपी परफॉर्मेंस थी, लेकिन दे डिड व्हाट दे हैड टू डू और 3 पॉइंट उन्होंने ले लिए। नॉरिच क्रिस्टल पैलेस वॉज अ ड्रॉ। मैन सिटी अगेन मतलब क्लिनिकल अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड और उन्होंने मैच निकाल लिया। वो ग्रेट कमबैक बाय लीड्स। 3-1 डाउन होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया काबिल तारीफ़ है। और लिवरपूल अगेन इम्पीरियस अगेंस्ट लेस्टर सिटी 2-0 से काफ़ी कंफर्टेबल विन। लुइस डियास का बहुत अच्छा एक डेब्यू यहाँ पर हमको देखने को मिला। बात करेंगे 3 फिक्सचर्स की इन पर्टिकुलर जो हमारे टॉप 4 के, जो अभी मैंने जिनमें कहा कि 4 टीमें मेंशन करी उसमें से 3 टीमें उनमें इन्वॉल्व थी। बर्नली वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वुल्व्स वर्सेस आर्सेनल और टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस साउथहैम्पटन। तो यूनाइटेड फेल्ड टू गेट ऑल 3 पॉइंट्स एट टर्फ मूर। बर्नली से उन्होंने ड्रॉ खेला। टॉटनहम हार गई साउथहैम्पटन से होम पे 3-2 विच वॉज एन एब्सोल्यूट शॉक ऑफ अ रिजल्ट। और एज अ चेल्सी फैन आई एम हैप्पी टू सी अरमांडो ब्रोहा प्लेइंग वेरी वेल और एक स्ट्राइकर वाला इशू शायद सॉल्व कर सकते हैं। ही माइट बी द आंसर टू अवर प्रॉब्लम्स जो एक हम लैक कर रहे हैं गोल स्कोरर फ्रंट लाइन में। नेक्स्ट सीज़न शायद वो हमारा जवाब हो सकते हैं। वेरी गुड टू सी ऑन द स्कोर शीट, लेकिन बात अभी उसके बारे में नहीं करेंगे। आर्सेनल ने एक मैन डाउन होने के बाद 70th मिनट में मार्टिनेली गॉट अ रेड कार्ड। वुल्व्स के अगेंस्ट मैसिव 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हुई है सिचुएशन। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, स्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, इधर वेस्ट हैम ने और आर्सेनल ने जो डेफिसिट पिछले हफ्ते जो इन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप करे थे, जैसे आर्सेनल ने बर्नली के अगेंस्ट जो पॉइंट्स ड्रॉप करे थे वो उन्होंने कवर कर लिया है। अब आप टेबल पे एक बार नज़र डालिए। अगर आप लीग टेबल पे देखेंगे अब तो वेस्ट हैम और ऑन 4th ऑन 40 पॉइंट्स। आर्सेनल 39 पॉइंट्स पे आ गई है। 2 गेम्स इन हैंड, सिर्फ 22 गेम्स खेले हैं अभी आर्सेनल ने। मैनचेस्टर यूनाइटेड से वो ऊपर हो गए हैं बेस्ड ऑन द गोल डिफरेंस। 6 का गोल डिफरेंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, 9 का आर्सेनल का है। दोनों के 39 पॉइंट्स है और आर्सेनल अगर अपना गेम इन हैंड जीत जाती है तो यूनाइटेड के ऊपर उनकी 3 पॉइंट की लीड हो जाएगी। यहीं हम स्पर्स की बात करें, उनके पास भी 3 गेम इन हैंड है और उनके पास भी मौका है कि वो यूनाइटेड को पीछे छोड़ सकते हैं अगर वो अपने बचे हुए मैचेस जीत जाएं। लेकिन जैसा हमने डिस्कस करा था कि गेम इन हैंड होना मतलब गारंटी नहीं होती कि आप सारे मैच जीत ही जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं स्पर्स अपने पिछले दोनों मैच हार गई, चेल्सी से और अब साउथहैम्पटन से, तो वो वहाँ पर उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन बात करेंगे यार आर्सेनल की, भाई तारीफ़ करनी पड़ेगी मिकेल आर्टेटा की। और टॉप 4 में आ जाएगी आर्सेनल अगर अपने दोनों मैच में से एक भी मैच जीत जाती है। यहाँ पर वेस्ट हैम को लीफ फ्रॉक कर जाएंगे जो कि 40 पॉइंट्स पे, तो आर्सेनल 42 पे आ जाएगी अगर 2 में से वो एक भी मैच जीत जाते हैं तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि आर्सेनल को किसी ने भी, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो 3-4 मैचेस के बाद जो आर्सेनल का हाल था उसके बाद सबने राइट ऑफ कर दिया था मिकेल आर्टेटा को, इंक्लूडिंग मी। और मैंने भी ये कहा था कि यार मे बी आर्टेटा इज़ नॉट द राइट मैन टू लीड आर्सेनल दिस सीजन। और अगेन एक 8th या 9th फिनिश अगर आर्सेनल करती है तो विल ही बी इन चार्ज, बट ऐसा नहीं है। अपनी टीम लाके जिस तरीके से इस स्क्वाड को एक शेप दिया है और अब अच्छा परफॉर्म कर रही है आर्सेनल। और वुल्व्स के अगेंस्ट मैसिव रिजल्ट, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी मेरे हिसाब से, तो मतलब इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। दूसरी चीज़ ये है कि अब आर्सेनल ने ना सिली पॉइंट्स ड्रॉप करना बंद कर दिया जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर आप देखें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत सारे ऐसे अवॉइडेबल पॉइंट्स हैं जो लूज़ करे हैं क्रूशल मैचेस में। बर्नली का ही एक एग्जाम्पल ले लें हम, चाहे हम न्यूकासल वाले गेम का एग्जाम्पल ले लें, बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। रैगनिक के आने के बाद भी जो एक स्टेबिलिटी चाहिए थी वो मिली नहीं है। चाहे वो प्लेयर्स का एटीट्यूड हो, प्लेयर्स म्यूटिनी कर दे रहे हैं, उनको रैगनिक का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जो भी मतलब एक सही कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, फिर वो मेसन ग्रीनवुड वाली कंट्रोवर्सी, सब कुछ बहुत गलत टाइम पे हुआ यूनाइटेड के लिए। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोनाल्डो इज़ नॉट हैप्पी, तो दिक्कतें हैं। और वहीं पे स्पर्स की मैं बात करूं तो एक जो अच्छा पुश मिला था कॉन्टे के आने के बाद और लगा था कि भाई ये टीम जो है दिक्कतें देगी, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रही है स्पर्स की। मतलब कि कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेलेंगे, जैसे वो लिवरपूल वाला रिजल्ट याद आता है जिसमें उन्होंने ड्रॉ खेला था उनसे 2-2,
तो वहाँ पर दिखता है कि हाँ भाई कॉन्टे की स्पर्स है, फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल है, बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी का इशू आ जाता है। चेल्सी के अगेंस्ट हार गए, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हार गए। साउथहैम्पटन इज़ नॉट इन बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, मैं ऐसा कहूँगा। टॉप 10 में आ गई है, साउथहैम्पटन इज़ ऑन 10th प्लेस नाउ, लेकिन यू एक्सपेक्ट कॉन्टे की टीम टू बीट साउथहैम्पटन अभी जिस फॉर्म में वो हैं। और अब तो खैर यूंगमिन सॉन भी आ गए हैं वापस, तो एक बूस्ट डेफिनेटली मिलेगा स्पर्स को। लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि आर्सेनल लेके जा सकती है टॉप 4। और मैं अभी भी ये बोल रहा था कुछ दिन पहले तक कि आर्सेनल नहीं आएगी टॉप 4, लेकिन वो बाकी टीम्स के लिए ना दिक्कतें ज़रूर खड़ी करेगी, जैसे स्पर्स हो गई, यूनाइटेड हो गई। वेस्ट हैम को अभी मैं बाहर मानता हूँ टॉप 4 से। आई स्टिल थिंक कि वेस्ट हैम डोंट हैव इनफ इन देम, क्योंकि अभी आर्सेनल, यूनाइटेड और स्पर्स का स्क्वाड उनसे थोड़ा सा बेटर है। मैं कहूँगा वेस्ट हैम का ठीक है स्क्वाड, लेकिन आर्सेनल अभी क्लिक कर रही है टीम। और मतलब भाई मिकेल आर्टेटा को हेड्स ऑफ है भाई, मतलब क्रेडिट देना चाहिए वेयर इट्स ड्यू। और इंटरेस्टिंग है स्टिल। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन आ रहा है टॉप 4, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन आएगा, क्योंकि जब एक गेम वीक में कोई एक टीम पॉइंट्स ड्रॉप करती है, दूसरी जीत जाती है। फिर इस बार उल्टा हुआ है, इस बार आर्सेनल जीती है तो यूनाइटेड और स्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप करती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, एज अ न्यूट्रल फैन आप देखेंगे तो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि आपका टॉप 4 कौन होगा। और मुझे तो अभी पता नहीं क्यों लग रहा है कि, बट वही अगेन आर्सेनल का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, बट वही बात है ना, कंसिस्टेंसी तीनों ही टीम्स में नहीं है, ना आर्सेनल में है, ना यूनाइटेड में, ना स्पर्स में। तो मतलब कौन है जो अपनी नर्व होल्ड करेगा। और लास्ट के 15-16 मैचेस जो बचे हैं उसमें कौन जो है वो मेंटालिटी स्ट्रांग रख के, अच्छे से गेम्स मैनेज करके, एक अच्छा ग्राइंड दिखा के टॉप 4 की प्लेस सिक्योर करेगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु डू यू थिंक will grind it out and be the 4th team in Premier League. I still think it is going to be Spurs, अगर आप मुझसे अभी भी पूछेंगे तो। बट 2 मैच लगातार हार गए हैं। ऑन दी अदर हैंड आर्सेनल जीत गई है। यूनाइटेड 2 मैच जीतने के बाद फिर से ड्रॉ कराया, और एक मैच उसमें वेस्ट हैम में लास्ट मिनट विनर था, तो यूनाइटेड भी कहीं ना कहीं कन्विंसिंग नहीं रही है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। ये एक छोटा सा रिएक्शन मुझे देना था टॉप 4 की रेस में। आप भी मुझे बताएं आपको क्या लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड पीस आउट।